आज अपने सिमिलैरिटी टॉपिक का डीपीपी 4 का क्वेश्चन 4 करेंगे। तो क्वेश्चन है, द डायमेंशंस ऑफ द मॉडल ऑफ अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग आर 1 मीटर क्रॉस 60 सेंटीमीटर क्रॉस 1.2 मीटर। इफ द स्केल फैक्टर इज 1:50, फाइंड द एक्चुअल डायमेंशंस ऑफ द बिल्डिंग। ऑल्सो फाइंड, पहला पार्ट, द फ्लोर एरिया ऑफ अ रूम ऑफ द बिल्डिंग if the floor area of the corresponding room in the model is 50 centimeter square। दूसरा पार्ट है, द वॉल्यूम इनसाइड अ रूम ऑफ द मॉडल इफ द स्पेस इनसाइड द कॉरस्पॉन्डिंग रूम ऑफ द बिल्डिंग इज 90 मीटर क्यूब। तो अपने पहले स्केल फैक्टर नोट करते हैं। तो स्केल फैक्टर के को अपने लेते हैं 50। तो 1:50 दिया हुआ है, तो स्केल फैक्टर के को अपने 50 पकड़ते हैं। तो अपने पहले एक्चुअल डायमेंशंस ऑफ द बिल्डिंग मांगा है। तो एक काम करते हैं, ऐसे लिखते हैं, एक्चुअल डायमेंशन इज इक्वल टू के टाइम्स डायमेंशन ऑफ मॉडल। तो अपने इससे लिख सकते हैं, एक्चुअल लेंथ कितना होगा, के कितना है 50, और मॉडल में लेंथ कितना है 1 मीटर। तो ये हो जाएगा 50 मीटर। एक्चुअल ब्रेथ कितना होगा, ये भी होगा 50 इंटू मॉडल का ब्रेथ कितना है 60 सेंटीमीटर। तो ये आ जा रहा है 3000 सेंटीमीटर, मतलब 30 मीटर। और एक्चुअल हाइट कितना होगा, 50 इंटू मॉडल का हाइट कितना है 1.2 मीटर। तो ये आ जा रहा है 60 मीटर। तो ये अपने एक्चुअल डायमेंशंस निकल गए। फिर अपने को पहला पार्ट में मांगा क्या है, द फ्लोर एरिया ऑफ अ रूम ऑफ द बिल्डिंग इफ द फ्लोर एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग रूम इन द मॉडल इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, तो अपने को फ्लोर एरिया ऑफ द रूम मांगा है। वो कितना होगा, के स्क्वायर टाइम्स फ्लोर एरिया इन मॉडल। तो के का स्क्वायर मतलब हो गया अपने को 50 का स्क्वायर इनटू अपने को फ्लोर एरिया इन मॉडल कितना दे रखा है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जा रहा है 50 का क्यूब हो जाएगा। तो 50 का क्यूब मतलब हो जाएगा 125,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसको अपने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर ले तो 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 12.5 मीटर स्क्वायर। तो ये अपना पहला पार्ट हो गया। फिर दूसरा पार्ट में क्या है कि वॉल्यूम इनसाइड अ रूम ऑफ द मॉडल दस इफ द स्पेस इनसाइड द कॉरस्पॉन्डिंग रूम ऑफ द बिल्डिंग इज 90 मीटर क्यूब। अच्छा, तो वॉल्यूम ऑफ रूम को अपने क्या लिख सकते हैं, के क्यूब टाइम्स वॉल्यूम ऑफ रूम इन मॉडल। तो अपने को वॉल्यूम ऑफ रूम दे रखा है 90 मीटर क्यूब है, और के क्यूब मतलब 50 का क्यूब, और अपने को वॉल्यूम ऑफ रूम इन मॉडल मांगा है। तो अपने वॉल्यूम ऑफ रूम इन मॉडल लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ रूम इन मॉडल, इसको अपने लिखते हैं 90 मीटर क्यूब बाय 50 का क्यूब। अगर इसको अपने सॉल्व करें तो 90 मीटर का क्यूब है, तो एक काम करते हैं इसको सेंटीमीटर क्यूब में ले आते हैं। तो 100
इंटू 100 लिख सकते हैं, बाय 50 का क्यूब मतलब 50 इंटू 50 लिख देते हैं। तो यहाँ से 2, फिर यहाँ भी 2, फिर यहाँ भी 2। तो ये कितना आ जाएगा, 90 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आ जा रहा है अपना 720 सेंटीमीटर क्यूब। तो अपने सॉल्व कर लिए, पहला अपने को एक्चुअल डायमेंशंस मांगा था वो अपने निकाल लिए इधर, ये एक आंसर है। फिर फर्स्ट पार्ट पे 12.5 मीटर स्क्वायर, ये एक आंसर आया, और सेकंड पार्ट में 720 सेंटीमीटर क्यूब, ये हम लोग के आंसर है।